गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। आज हम लोग क्लास 2 का साइंस बुक का चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नेम है यूजेस ऑफ प्लांट्स। यूज़ का मतलब होता है उपयोग करना, ऑफ का मतलब का और प्लांट्स का मतलब पौधा। तो पौधे के उपयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है पौधे का उपयोग करते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे लेट अस लर्न अबाउट, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग सीखेंगे प्लांट्स गिव अस फूड, यानी पौधे जो है हमें भोजन देते हैं। दूसरा चीज़ पढ़ेंगे मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स, यानी पौधों से जो है हमें दवा मिलता है। उसका तीसरा पढ़ेंगे स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट्स, यानी पौधों से मसाले मिलते हैं। उसके बाद ऑयल फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से तेल मिलता है। बेवरेज फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से जो है पेय पदार्थ मिलता है, पीने वाला पदार्थ। उसके बाद फाइबर फ्रॉम प्लांट्स, यानी पौधों से रेशा भी मिलता है। उसके बाद वुड फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से जो है लकड़ी भी मिलता है। उसके बाद पेपर, रबर, गम, परफ्यूम फ्रॉम प्लांट्स, और पौधे से जो है पेपर जिस पे हम लोग लिखते हैं। उसके बाद रबर जो टायर वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और मिटाने वगैरह के लिए भी। उसके बाद गम चिपकाने वाला जो होता है, परफ्यूम इत्र जिसको बोलते हैं, सेंट, ये सब भी पौधे से मिलता है। उसके बाद ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स, यानी पौधे से हमें जो है वो ऑक्सीजन जिसको हम लोग बोलते हैं प्राणवायु, जिससे हम जीवित रहते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इस चैप्टर में क्या बताया गया है। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस, पौधे जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है, क्योंकि पौधों के बिना हम अपना जीवन जो है वो सोच ही नहीं सकते। दे प्रोवाइड अस मैनी थिंग्स, वे हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड यानी कि प्रबंध करवाते हैं, यानी कि हमें देते हैं। तो पहला देखते हैं कि पौधे से हमें क्या क्या लाभ है, क्या क्या हमें मिलता है, क्या क्या उसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो प्लांट्स गिव अस फूड, पौधा जो है हमें भोजन देता है। अब भोजन किस किस रूप में देगा, तो सबसे पहला रूप जो है इसका फ्रूट्स यानी फल। वी गेट फ्रूट्स सच एज मैंगो, बनाना, एप्पल etc फ्रॉम प्लांट्स। हम लोग जो है वो पौधे से जो फल प्राप्त करते हैं, जैसे कि आम, केला, सेब और भी बहुत सारे फल होते हैं, अंगूर, लीची, संतरा वगैरह। फ्रूट्स में भी जूसी, फ्लेसी और ड्राई। अब जो फल हमें पौधे से मिलेंगे वो कुछ जूसी, जूसी का मतलब होता है रसीला, जैसे कि आम जो है वो रस से भरा रहता है, रसीला। उसके बाद फ्लेसी, गुद्देदार, सेब जो है उसमें गुद्दा पाया जाता है। उसके बाद ड्राई, सूखा, जैसे कि अखरोट वगैरह हो गया, या काजू वगैरह, किशमिश वगैरह जो है ये सब क्या है, सूखा फल है। दूसरा चीज़ हमें जो पौधे से मिलेगा भोजन के रूप में वो है वेजिटेबल्स, सब्जियां। वी ईट स्टीम्स ऑफ प्लांट्स सच एज पोटैटो, जिंजर, ओनियन etc। हम लोग जो है कुछ पौधों के तने को खाते हैं, जैसे कि पोटैटो, आलू। आलू क्या है, तो एक तना है। उसका जिंजर, अदरक, ओनियन, प्याज etc। तो ये सब जो है हमें पौधे से मिलते हैं। और वेजिटेबल्स के रूप में हम लोग को और भी कुछ मिलता है, जिसके बारे में नीचे बताया गया है। वी ईट रूट्स ऑफ प्लांट्स सच एज रेडिश, कैरोट, टर्निप etc। अब कुछ पौधों को हम लोग जड़ भी खाते हैं, जैसे कि मूली। मूली जो है एक तरह का जड़ है जो ज़मीन के नीचे उगता है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, जैक फ्रूट इज़ द लार्जेस्ट फ्रूट इन द वर्ल्ड। जैक फ्रूट का मतलब होता है कटहल, ठीक है। और कटहल जो है सब्जी में नहीं आता है, वो एक तरह का फल है और यह दुनिया का सबसे बड़ा फल है। इट्स वेट इज़ अप टू 10 kg, और इसका जो वजन होता है लगभग 10 किलो तक होता है कटहल, ठीक है। उसका सबसे ज़्यादा वजन होता है 10 किलो तक, और सबसे बड़ा फल पाया जाता है दुनिया का। वी ईट लीव्स ऑफ प्लांट्स सच एज कैबेज, स्पाइनेक, लेटस etc। अब हम लोग कुछ पौधों का पत्ता भी खाते हैं, जैसे कि कैबेज, पत्ता गोभी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पत्ता ही होता है। उसके बाद स्पाइनेक, पालक। उसके बाद लेटस, सलाद पत्ता। तो ये सब जो हम लोग पत्ते के रूप में खाते हैं। अब अगला है तुम्हारा जो भोजन के रूप में हम लोग को मिलता है पौधे से, वो है पल्सेस, यानी दाल जो हम लोग यूज़ करते हैं। वी गेट पल्सेस सच एज ग्राम्स, पीज एंड बीन्स etc फ्रॉम प्लांट्स। अब हम लोग कुछ पौधों से दाल जो प्राप्त करते हैं। अब कौन कौन सा पौधा से दाल प्राप्त करते हैं, तो जैसे ग्राम, चना का दाल,
पीस मटर का दाल, उसके बाद बीन्स, सेम, ये सब जो है हम लोग को पौधे से दाल के रूप में मिलता है। उसके बाद है क्रियल्स यानी अनाज जो हम लोग अपने उपयोग में लाते हैं। तो वी गेट क्रियल्स सच एज वीट, राइस, बार्ली etc फ्रॉम प्लांट्स। अब हम लोगों को पौधे से जो अनाज मिलता है जैसे कि वीट गेहूँ, राइस चावल, बार्ली जौ, ये सभी हमें पौधे से मिलते हैं। अब अगला है तुम्हारा मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स। पहला हम लोग देख लें कि पौधे से जो है हमें भोजन मिलता है और किस किस रूप में मिलता है वो भी देख लिए। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पौधे से हमें जो दवा मिलता है वो किस रूप में मिलता है। मेडिसिन्स आर मेड फ्रॉम प्लांट्स सच एज नीम, तुलसी एंड मिंट। अब जो दवा होते हैं वो पौधों से बनाए जाते हैं, जैसे कि नीम का जो पत्ता होता है या छाल होता है या उसका दातुन जो होता है, ये सभी दवा वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। उसके बाद तुलसी का जो पत्ता होता है उसका उपयोग दवा बनाने में किया जाता है। एंड मिंट मीन्स हो गया पुदीना, जिसका हम लोग चटनी भी बनाते हैं और साथ ही साथ जो है वो हमारे पेट दर्द के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो देखते हैं कि नीम, तुलसी और मिंट के बारे में क्या बताया है यहाँ पे किताब में। तो नीम इज़ यूज्ड इन सम टूथपेस्ट एंड सोप्स। नीम का उपयोग जो है कुछ टूथपेस्ट का मतलब होता है दांत का मंजन, जिससे हम लोग ब्रश करते हैं, तो उस मंजन में जो है उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ सोप का मतलब होता है साबुन, नहाने वाला जो साबुन होता है उसमें भी जो है वो नीम का उपयोग किया जाता है। आजकल तो बर्तन धोने वाले साबुन में भी नीम डाला जाता है ताकि बर्तन जो है एकदम चकाचक साफ हो जाए। नीम का अगर साबुन और दांत का मंजन बनाया जाता है तो इससे फ़ायदा क्या है, तो इट किल्स जर्म्स। ये क्या करता है, तो कीटाणुओं को मारता है, इसलिए जो है नीम का साबुन और दांत का मंजन बनाया जाता है। उसके बाद आगे बता रहा है तुलसी इज़ यूज टू ट्रीट कफ एंड कोल्ड। अब तुलसी का उपयोग जो है वो खांसी और सर्दी को ठीक करने के लिए किया जाता है। अब कैसे इसको ठीक करेंगे, तो हम लोग जो है तुलसी का पत्ता जो है वो चाय बना करके, यानी जिसको काढ़ा बोलते हैं, वो बना करके अगर पियेंगे तो सर्दी और खांसी जो है दोनों दूर हो जाएगा। मिंट इज़ यूज टू ट्रीट अ स्टोमक एक्ट। मिंट यानी पुदीना का उपयोग जो है वो पेट दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके थे कि पुदीना का उपयोग जो है वो पेट के दर्द में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसलिए अगर हमारा पेट दर्द करता है तो हम लोग एक पुदीन हरा जो गोली आता है उसको लेकर के खा सकते हैं, या तो जो है वो अगर घर में पुदीना का पौधा है तो उसको पीस करके उसका चटनी जो है वो बना करके, या फिर उसको गोली जैसा बना करके खा सकते हैं, जिससे हमारा पेट दर्द जो है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब अगला जो हमें पौधे से मिलेगा वो है स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि पौधों से मसाले जो मिलेंगे। तो वी गेट स्पाइसेस सच एज कैडामॉम, कोरिएंडर, टर्मरिक, सिनेमॉन, क्लॉव etc फ्रॉम प्लांट्स। अब मसाले के रूप में जो हमें पौधे से मिलता है, जैसे कि कैडामॉम इलायची हो गया, कोरिएंडर धनिया, टर्मरिक हल्दी, सिनेमॉन जिसको दालचीनी बोलते हैं, उसके बाद क्लॉव लौंग, ये सभी हमें जो है पौधे से मिलते हैं और ये सब का उपयोग जो है मसाला वगैरह बनाने में किया जाता है। दे ऐड कलर एंड अरोमा टू आवर फूड। ये जो है हमारे भोजन में जो है रंग और सुगंध देते हैं। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग घर में खाना बनाते हैं तो खाने का महक जो है वो दूर तक इसलिए जाता है क्योंकि उसमें खाने का महक नहीं होता है, हम जो आलू पका रहे होते हैं उसका महक नहीं होता, उसमें जो मसाला डाला जाता है उसका महक जो है वो दूर तक जाता है। और भी बहुत तरह के मसाले होते हैं जिनके बारे में हम लोग आगे के कक्षा में पढ़ेंगे। अब आगे है ऑयल फ्रॉम प्लांट्स, यानी पौधे से हमें तेल भी मिलता है जिसका उपयोग हम लोग खाना बनाने, अपने शरीर में लगाने के लिए और भी बहुत तरह के कामों में हम लोग करते हैं। तो वी गेट ऑयल फ्रॉम सीड्स ऑफ प्लांट्स सच एज मस्टर्ड, ग्राउंड नट, कोकोनट etc। अब हमें जो कुछ पौधों से तेल प्राप्त होता है तो वो उन पौधों के जो है बीजों से हमें तेल मिलता है। जैसे कि मस्टर्ड, सरसों का जो बीज होता है उससे हमें जो है वो सरसों का तेल मिलता है। उसके बाद ग्राउंड नट, मूंगफली का तेल जो होता है वो मूंगफली के बीज से मिलता है। उसके बाद कोकोनट का जो अंदर का हिस्सा होता है उसको पीसने से जो हमें नारियल का तेल मिलता है। वी गेट ऑयल बाय क्रशिंग द सीड्स ऑफ दिस प्लांट्स। अब हम लोग को तेल कैसे मिलेगा, तो हम लोग जो है इन पौधों के बीजों को जो है वो क्रश करेंगे, यानी कि उसको चिपेंगे। ठीक है, तो चिपने पे क्या होगा कि उससे जो है वो तेल निकलेगा और उसको चिपने के लिए जो है मशीन का उपयोग किया जाता है जो आटा मिल वगैरह में होता है।
ऑयल इज़ यूज्ड इन कुकिंग फूड, मेकिंग सोप etc। अब तेल का उपयोग जो है वो खाना बनाने के लिए और साथ ही साथ साबुन वगैरह बनाने के लिए भी किया जाता है। अब अगला देखते हैं बेवरेज फ्रॉम प्लांट्स, यानी पौधों से जो हमें पेय पदार्थ यानी पीने वाला जो पदार्थ हमें मिलता है दूध को छोड़ करके, क्योंकि दूध जो है हमें गाय से, भैंस से, बकरी से, ऊँट से, ठीक है, ये सब से मिलता है। वी गेट टी फ्रॉम ड्राइड लीव्स ऑफ टी प्लांट। अब हम लोग को जो चाय मिलता है, जो हम लोग चाय पत्ती बोलते हैं, वो हमें चाय का जो पत्ता होता है, ठीक है, चाय का जो पत्ता का जो पौधा होता है उसके सूखे पत्तों से हमें जो है चाय मिलता है। वी गेट कॉफ़ी फ्रॉम कॉफ़ी बीन्स। अब हम लोग जो कॉफ़ी पीते हैं या कॉफ़ी पाउडर जो हम लोग यूज़ करते हैं कॉफ़ी बनाने के लिए, वो हमें कॉफ़ी बीन्स यानी कॉफ़ी के बीजों से मिलता है। वी गेट कोको एंड चॉकलेट फ्रॉम द सीड्स ऑफ ककाओ ट्री। अब हम लोग जो कोको या चॉकलेट जो बनाते हैं वो ककाओ नाम का एक पेड़ होता है जिसके बीज से हमें प्राप्त होता है, और उसी की वजह से हम लोग जो है वो चॉकलेट खा पाते हैं। अब आगे है इसमें नॉलेज क्विज। तो अब हम लोग जहाँ तक पढ़े हैं उसके आधार पे हम लोग जो है इस कुछ मैच वाला यानी काम मिलाने वाला काम करेंगे। तो कॉलम ए दिया हुआ है, कॉलम बी दिया हुआ है। तो पहला जो है लीव्स जो है यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया हुआ है, स्पाइस, ऑयल, जिंजर, टी, कॉफ़ी। तो इसमें लीव्स जो है वो टी से मिलेगा, क्योंकि हम लोग जो है वो चाय बनाने के लिए पत्ते का उपयोग करते हैं, चाय के पत्ते का। उसके बाद बीन्स जो है वो कॉफ़ी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद मस्टर्ड ऑयल बनाने के लिए, कोरिएंडर स्पाइस मसाला बनाने के लिए, और स्टीम जो है वो जिंजर एक तरह का तना है। अब इसके आगे देखते हैं फाइबर फ्रॉम प्लांट्स, यानी पौधों से हमें रेशा जो मिलता है जिसका उपयोग हम लोग कपड़ा वगैरह, रस्सा वगैरह बनाने के लिए उपयोग करते हैं। तो प्लांट सच एज कॉटन, जूट etc गिव अस फाइबर्स फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, रोप्स, मैट्स etc। अब कुछ पौधे जैसे कि कॉटन जिसको कपास का पौधा बोलते हैं, उसका जूट पटसन का पौधा, ये सभी जो है हमें रेशा देते हैं, जिसकी मदद से हम लोग जो है वो कपड़े तैयार कर पाते हैं, रस्सा बना पाते हैं और साथ ही साथ चटाई भी बना पाते हैं। वुड फ्रॉम प्लांट्स, अब पौधे जो हमें लकड़ी भी देते हैं। वुड कम्स फ्रॉम द ट्रंक एंड ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। अब लकड़ी जो है वो पौधे के शाखा या डालियों से जो है हमें मिलता है, यानी मोटे मोटे जो डाल होते हैं, शाखा होते हैं, उनको काटने से हमें लकड़ी मिलता है। वुड इज़ यूज टू मेक थिंग्स लाइक बोर्ड्स, बॉक्सेस, बैट्स, चेयर, टेबल्स एंड पेंसिल। अब जो लकड़ी हमें प्राप्त हो रहा है पेड़ों से, उसका उपयोग हम लोग क्या चीज़ बनाने के लिए करेंगे? तो कुछ चीज़ है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं बनाने के लिए, जैसे बोट, नाव वगैरह जो है लकड़ी का बनाया जाता है, लोहे का भी बनता है। बॉक्सेस, डब्बा वगैरह जो आता है, डब्बा जो है वो लकड़ी से बनाया जाता है। बैट्स, क्रिकेट बैट जो होता है वो भी लकड़ी से बनता है। चेयर वो भी लकड़ी से बनता है। टेबल वो भी लकड़ी से बनता है। पेंसिल वो भी लकड़ी का होता है। ट्रीज सच एज टिक, साल, शीशम etc गिव अस वुड। अब कुछ पेड़ जैसे कि टिक, सागवान का पेड़, साल का पेड़, शीशम का पेड़, ये सभी जो है हमें लकड़ी देते हैं, और इनका जो लकड़ी होता है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, इसलिए जो है सागवान का, शीशम का, साल का उपयोग ज़्यादा किया जाता है वस्तुओं को बनाने में। अब अगला चीज़ जो हमें मिलता है पेड़ से वो है पेपर, रबर, गम, परफ्यूम, ठीक है, ये सभी हमें पौधे से मिलते हैं। वी गेट पेपर फ्रॉम द पल्प ऑफ बम्बू एंड अदर प्लांट्स। अब हम लोग जो पेपर लिखने के लिए जो यूज़ करते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? तो बम्बू का मतलब होता है बाँस, और अदर प्लांट्स यानी दूसरे पौधे। अब बाँस और दूसरे पौधों के जो है वो पल्प यानी गुद्दे से जो है वो पेपर को बनाया जाता है। आटे की तरह जो है उसे गूँथा जाता है, मशीन में फिर डाला जाता है, फिर रोटी के जैसा बेला जाता है, तब जा कर के जो है वो पेपर तैयार होता है। वी गेट रबर फ्रॉम वाइट मिल्क ऑफ रबर ट्री। अब हम लोग को जो रबर मिलता है वो एक रबर का पेड़ होता है जिससे सफ़ेद रंग का दूध निकलता है, जिससे हमें रबर मिलता है, जिसके मदद से हम लोग टायर हो गया, ट्यूब हो गया, और भी रबर का बहुत सारा खिलौना होता है, उसको बनाने के लिए हम लोग उपयोग में लाते हैं। उसके बाद वी गेट गम फ्रॉम द जूस ऑफ द स्टीम ऑफ अकेसिया ट्री। अब हम लोग को जो गम, जो पेपर वगैरह चिपकाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वो हमें अकेसिया यानी बबूल का जो पेड़ है उसके तने के जूस यानी रस से जो है प्राप्त किया जाता है।
उसके तने में जो एक ऐसा रस पाया जाता है जो किसी भी चीज़ को जो है अपनी ओर चिपकाता है, जैसे कि पेपर चिपकाना है तो वो गम से जो है चिपक जाता है, इसलिए उस बबूल के पेड़ से जो रस निकलता है उसका उपयोग गम वगैरह बनाने में किया जाता है। उसके बाद है परफ्यूम्स आर मेड फ्रॉम स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स लाइक रोज एंड जैस्मिन। अब परफ्यूम जो हम लोग अपने बॉडी में जो छिड़कते हैं, कपड़ों पे छिड़कते हैं, वो सारा वैसे फूलों से बनाया जाता है जिसका महक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, मीठा होता है। जैसे कि रोज, गुलाब का जो महक होता है वो सभी लोगों को पसंद होता है। उसके बाद जैस्मीन, चमेली, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे बताया है, और भी ऐसे फूल हैं जिनका उपयोग जो है वो परफ्यूम वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। अब लास्ट पॉइंट है इसका ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स, यानी पौधों से जो हमें ऑक्सीजन मिलता है जिसको हम लोग प्राण वायु बोलते हैं, जिसके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते। प्लांट्स गिव ऑक्सीजन फ्रेश एयर विच वी नीड फॉर ब्रीथिंग। पौधे जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं, यानी ताज़ी हवा देते हैं, जो हमें सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम सांस लेना चाहते हैं तो हम लोग को चाहिए ताज़ी हवा और साफ़ हवा। ये नहीं कि धुआं धक्कड़ में हम लोग चले गए और वहाँ पे सांस ले रहे, तो वहाँ सांस लेने पे जो है हमें जो है वो सही से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और हम लोग वहाँ पे खांसना शुरू कर देंगे। जैसे कि घर में अगर चूल्हा जलता है तो ज़रा सा भी धुआं हमारे नाक में जाता है तो हम लोग जो है वो खांसने लगते हैं, या बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ता है तो वहाँ भी जो हम लोग को वो सांस लेने में दिक्कत होता है। इसलिए हमें जो है वो फ्रेश हवा चाहिए। विदाउट ऑक्सीजन वी वुड डाई। बिना ऑक्सीजन के हम लोग मर जाएंगे। इसलिए ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए, ये नहीं कि काटते रहना चाहिए। अगर जितना ज़्यादा पौधा काटेंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन का कमी होगा, ऑक्सीजन का कमी होगा तो हम लोग मर जाएंगे, और मर जाएंगे तो फिर